वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। ये जो प्रश्न है ये अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये पिछली बार भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था और उससे पिछले बार भी बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते तो मैं आपको ये प्रश्न अभी के अभी याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो इससे जो प्रश्न आएंगे वो 2 से 3 मार्क्स के आएंगे। तो आपको इसमें बहुत अधिक नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और बिल्कुल करेक्ट लिखना है। तो उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, जितना इंपॉर्टेंट है। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। डन। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। ये तो हमने बता दिया कि ये है क्या, अभी इसकी परिभाषा नहीं बताई है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है, इतना याद हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे परिभाषा। उल्टा पिरामिड शैली में पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। यानी कि जो उल्टा पिरामिड शैली होती है ना, इसमें पहले इंपॉर्टेंट न्यूज लिखी जाती है और बाद में कम इंपॉर्टेंट न्यूज लिखी जाती है। डन। तो हमने क्या बताया, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। और नीचे फिर क्या बताया था इसकी परिभाषा, इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। क्लियर हो गया। इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। डन। और उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। ये याद हो गया इतना। आपको बस इस वीडियो को देखने तक ये प्रश्न याद हो जाना चाहिए कि उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब आप नीचे लिखेंगे फिर, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हो गया था। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था। यह एमसीक्यू में भी आ सकते, 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। एमसीक्यू में आ सकता है, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। डन। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। इतना क्लियर हो गया। फिर परिभाषा क्या थी, इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। क्लियर। इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या बोला था, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ इसका विकास। और इसका प्रयोग कब हुआ था, 19वीं सदी के मध्य में ही। डन। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था और इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। डन। उसके बाद आप इसका एक चित्र भी बनाएंगे। ठीक है। उल्टा पिरामिड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से बनाएंगे, ये और ये, ऐसे नहीं बनाना है। उल्टा पिरामिड का मतलब ऐसे लाइन और नीचे से इस तरीके से आएगा। डन। ऐसे और नीचे इस तरीके से बंद। सबसे ऊपर आता है इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रो में क्या करते हैं हम, उसके आगे लिखेंगे आप समाचार का पहला पैराग्राफ। डन। पहले आप इस तरीके से चित्र बना देना, ये और नीचे को मिलाना लाइन। ये उल्टा पिरामिड है ना, सीधा पिरामिड थोड़ी बोला हमने, उल्टा बोला है। तो इस तरीके से ये। डन। और सबसे इसको 3 हिस्सों में बांट देना। सबसे ऊपर लिखना इंट्रो, बीच में लिखना बॉडी और नीचे लिखना सार। इंट्रो बॉडी सार, इंट्रो बॉडी सार। डन। इस तरीके से डायग्राम बन गया। ये लाइन खींची, नीचे लिया है, इधर से नीचे लिया है, 3 हिस्सों में बांट दिया, 1
बीच वाला 2 हो गया और नीचे वाला अपने आप 3 हो गया। यानी चित्र के बीच में आप 2 लाइन खींच देना, 3 हिस्से अपने आप हो जाएंगे। सबसे ऊपर लिखना इंट्रो, बीच में लिखना बॉडी और लास्ट में लिखना सार या समापन, समापन कहते हैं उसको, ठीक है। इंट्रो, बॉडी या समापन। और इंट्रो के आगे लिख देना समाचार का पहला पैराग्राफ। इंट्रो का मतलब होता है समाचार का पहला पैराग्राफ, ठीक है। बॉडी में लिख देना समाचार का विस्तार, बस लास्ट के वर्ड चेंज करने हैं। इंट्रो में क्या लिखा, इंट्रो लिखना समाचार का पहला पैराग्राफ, बॉडी में लिख देना समाचार का विस्तार, बीच में उसको एक्सप्लेन करते हैं। और लास्ट में जो था समापन, उसमें लिख देना समाचार का सार, सार का मतलब कंक्लूजन जो भी होता है। डन, आ गया समझ में। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना, इंट्रो, बॉडी और लास्ट में समापन, इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो का मतलब होता है समाचार का पहला पैराग्राफ, बॉडी में लिख देना समाचार का विस्तार और नीचे समापन या सार में लिख देना समाचार का सार। डन, नीचे समापन लिखना और लिख देना समाचार का सार यानी कंक्लूजन। तो ये हो गए इसके 3 पार्ट। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते जल्दी से। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की एक शैली है। डन, इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। इतना डन हो गया। फिर मैंने क्या बोला था, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। फिर डायग्राम पे आ गए इस तरीके से, इंट्रो, बॉडी, समापन, इंट्रो, बॉडी, समापन। अच्छा, इंट्रो आप कब देते हो? इंट्रो इंसान सबसे पहले देता है ना, इसका मतलब टॉप में इंट्रो आएगा, बीच में हमारी बॉडी हो गई और लास्ट में लिखा है समापन। तो वैसे भी ट्रिक से याद हो सकता है। कोई भी इंसान कहीं जाता है वो अपना क्या देता है, इंट्रो, तो इंट्रो सबसे ऊपर आएगा, बीच में हमारी बॉडी का हिस्सा हो गया और लास्ट में समापन। तो इंट्रो का मतलब क्या बताया, समाचार का पहला पैराग्राफ, बॉडी में समाचार का विस्तार और लास्ट में समाचार का सार, कंक्लूजन। यही है उल्टा पिरामिड शैली। आपने इस तरीके से लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब क्या है? टू द पॉइंट का मतलब है परिभाषा भी इसमें आ गई है। आपने ये भी बता दिया इसका विस्तार कब हुआ, कब से इसका प्रयोग हो रहा है। आपने डायग्राम भी बना दिया, डायग्राम के जो अंदर के पॉइंट है उनको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीजें क्या होती हैं। तो यही है, तो फुल मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है, आपको उन क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट भी दी होगी। क्लियर हो गई बात? ऐसा नहीं है कि आपने बहुत एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो आपको जो है बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले, नहीं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तरीके से लिखा, क्लियर हो गई बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया तो आपको वैसे ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।